मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रयास से सफलता नहीं मिलेगी। इसी टॉपिक को लेकर के आज मैं लाइव आया था दोपहर में, और कुछ शिक्षकों से मैंने एक सुझाव मांगा था। उस सुझाव मैंने ये कहा था कि आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर सुझाव आप लोगों का उचित लगा, आप लोग साथ दिए, तो अब कुछ करने की इच्छा है। क्योंकि जितने लूट घसोट और बड़बोलेपन वाले लोग थे, सारे लोग इस समय गायब हैं। और मैं चाहता हूं कि कुछ क्रांति की ज्वाला को जगाया जाए। अगर क्रांति की ज्वाला भड़केगी नहीं तो फिर सब कुछ अंधेरे में खत्म हो जाएगा। इसी कड़ी पर आज हम आपसे बात करने के लिए आप लोगों के सामने एक वीडियो संदेश लेकर के आए हैं, और कुछ लोगों का जवाब भी देंगे। और मंत्री जी से बात हुई तो मंत्री जी ने क्या कहा, बकाये को लेकर के कुछ अपडेट आए थे, उन सब बिंदुओं पर आपसे चर्चा करनी है। लेकिन आपसे एक मशविरा हम पहले चाहेंगे कि क्या आप लोग चाहते हैं समस्या का समाधान हो? अगर चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो तो केवल आपके चाहने से नहीं होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको केवल साथ देना पड़ेगा। अगर आप साथ देंगे तो मैं उस क्रांति की ज्वाला में कूदने के लिए मैं तैयार हूं। सहयोग आप लोगों का चाहिए। अगर आप लोग साथ देते हैं तो फिर ये पंकज मिश्रा पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का मामला चर्चा के केंद्र बिंदु में लाने के लिए तैयार है। बस जरूरत आपको करनी है, जरूरत है आपको सहयोग करने की। आप कंधे से कंधा मिला करके चलें, क्योंकि जो काम मैं करने के लिए सोच रहा हूं उस काम में आप सभी लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो फिर वो काम संभव नहीं है। क्योंकि 2023 में 23-24 में मैंने करने का प्रयास किया और किया भी था, लेकिन आधा काम ही हमारा हो पाया था। और उससे पूरे उत्तर प्रदेश में आधुनिकीकरण शिक्षकों की एक ज्वाला भड़की थी, लेकिन उस ज्वाला को जलाए रखना जिनका काम था वो लोग पीछे हट गए और उस ज्वाला को भड़काए नहीं। उसमें मुझे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं हाजी समीउल्लाह साहब का कि जिन्होंने उस संकट की घड़ी में अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहे और उन्होंने हाथ हटाया नहीं। और मैं उनके सभी सहयोगी शिक्षकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन लोगों ने उस समय मेरा बहुत सपोर्ट किया। इकौना के हमारे राशिद मास्टर साहब, जो मास संगठन के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था उस समय। और हाजी समीउल्लाह साहब ने तो दिया ही दिया, उन्होंने चेतावनी भी दी, जिससे मैं आज आपके बीच में आपकी आवाज़ बन करके मैं आपके सामने आया हूँ। सिकंदर बाबा का भी बहुत बड़ा हाथ था। सिकंदर बाबा ने भी मेरा बड़ा सहयोग किया। सिकंदर बाबा ने भी आश्वासन दिया और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके लखनऊ में सभी शिक्षक इकट्ठा हुए और वहाँ जा कर के अपनी समस्या को उठाया जोर शोर से। ये अलग बात है कि सरकार मदरसा विरोधी होने के कारण हम लोगों का कार्य नहीं हो पाया,
लेकिन धीरे धीरे एकदम शांति है। इसी तरह शांति थी जब मैंने आग में घी डालने का काम किया था, और आज फिर वो समय आया है कि उस अधूरे काम को आगे बढ़ाया जाए, और उसको आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप लोग सहयोग करेंगे, आप लोग चाहेंगे, तो फिर ये काम हो सकता है। इसके लिए आपको हमारा संदेश हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता पड़ेगी, और वो तभी संभव हो सकता है कि आप सभी ग्रुपों पर, उत्तर प्रदेश में जितने मदरसा आधुनिकरण शिक्षक ग्रुप बने हुए हैं उन सभी ग्रुपों तक आप जब इस वीडियो को शेयर करोगे, एक दूसरे को इस चर्चा में लाओगे, जब हमारी बात को सुनेंगे, तभी सहयोग वो कर सकते हैं। जब तक उनको हमारी बात पता नहीं चलेगी तब तक वो कुछ कर नहीं सकते, और जब तक साथ नहीं देंगे आप लोग तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और आपको साथ देना है, आप कमेंट करके बताएं, हम आप सभी लोगों से संपर्क करेंगे। आप सभी लोगों के सहयोग से हम उस काम को करने के लिए बाध्य होंगे। अकेले तो नहीं करेंगे भाई, क्योंकि मैंने देखा है और फायदा उसमें सबका है। नुकसान होने के लिए अब हम लोगों का कुछ बचा नहीं है। नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा? जब मेरे शरीर पर कुछ बचा ही नहीं है तो हम क्या कपड़ा सुखवाने की चेष्टा ही क्या करेंगे? वो तो सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों हमारे लिए एक समान है। अब जो कुछ भी है वो पाने के लिए ही है, तो हम पाने के लिए एक प्रयास और करेंगे। ये प्रयास तभी सफल हो सकता है जब आप लोग सच्चे मन से साथ देंगे। मेरे दोस्त, मेरा निजी नुकसान हो सकता है, उसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन अगर मेरा निजी नुकसान होने से आप लोगों का फायदा होगा तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि एक के नुकसान से कई हजार लोगों का फायदा हुआ, उससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो अगर आप लोग इस चीज से तैयार हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि ये सभी लोगों तक ये सूचना पहुंचे। और जब सूचना पहुंचेगी तभी कुछ हो सकता है। मैं देख रहा हूं कि वही लोग बार बार घूम करके वीडियो देखते हैं। इसका मतलब है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ना आप लोग इस बात को गंभीरता से लेते हैं। केवल सूचना पाने के लिए आपने वीडियो खोल करके थोड़ा सा देख लिया, उसके बाद बंद कर दिया। तो आप पूरी बात समझोगे नहीं, पूरी बात सुनोगे नहीं, तो आगे आप इसको बढ़ाओगे नहीं, ये भी मैं जानता हूं। तो आग्रह आप लोगों से यही है कि आप लोग इस वीडियो संदेश को सभी शिक्षकों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी लें। एक टीचर कम से कम 10 शिक्षकों तक इस वीडियो को पहुंचाए। 10 लोगों तक शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। 10 शिक्षकों तक आप ये शेयर करें और ग्रुपों पर शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंच सके और अपने कार्य में तेजी लाया जा सके। और यह कार्य बहुत तेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय इस समय हम लोगों के विपरीत है, और इस विपरीत परिस्थिति में समय को हमको अपने अनुकूल बनाना है। और एक चीज आपको बता दें कि केवल सोशल मीडिया पर समर्थन देने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं है। वो ना ही जुड़े तो भी अच्छा है। भागने वालों की आवश्यकता नहीं है मुझे उन लोगों की आवश्यकता है जो लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। और ये वीडियो ये साबित कर देगा कि आप क्या चाहते हैं। केवल सोशल मीडिया पर डींगे हाँकना आता है, या फिर आप अपने खोए हुए सम्मान को पाने के लिए जागरूक मेहनत कर रहे हैं।
अगर इस वीडियो में वो सफलता दिखी तो निश्चित तौर पर बस कुछ ही दिनों में आपके सामने एक नया पैंतरा आएगा और वो ऐसा चाल होगा जो संविधान के दायरे के अंदर होगा, संविधान से बाहर नहीं होगा। हम जो भी कार्य करेंगे संवैधानिक तरीके से करेंगे, क्योंकि संविधान ने मुझे राइट दिया है कि हम अपनी मांग सरकार तक पहुंचा सकें और हमारी मांग सरकार तक पहुंचेगी और मुझे उम्मीद है कि सरकार उससे प्रभावित होगी और हमारे खोए हुए सम्मान को वापस करने के लिए मजबूर भी होगी। क्योंकि मंत्री जी कहते हैं कि आप लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, मैंने व्यवस्था बनाई है, पॉलिसी मैटर है, आपको वक्त देना पड़ेगा। कब तक? 3 साल तो हो गया, तीसरा साल चल रहा है वक्त देते देते। आपने जब प्रेस क्लब में कहा था तभी से हम लोग वक्त दे रहे हैं और वक्त का पता ही नहीं चल रहा है कि आपका सही वक्त कब आएगा। तो ये वक्त बताने का अब इंतजार बहुत हो चुका, कुछ करने की आवश्यकता है और वो तभी संभव है जब आप लोग हर एक शिक्षकों तक इस सूचना को पहुंचाओगे। अगर शिक्षकों तक ये सूचना नहीं पहुंचती है तो फिर वो बात को जान नहीं पाएंगे और ये योजना ऐसे धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि जो योजना मैंने बनाई है बहुत जबरदस्त योजना है और इस योजना से हम लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं, सभी शिक्षकों तक पहुंचाएं, जिससे हमारी आवाज हर एक उस शिक्षक तक पहुंच सके जो साथ देना तो चाहता है लेकिन सही समय पर उसको जानकारी नहीं हो पाती है। ये आप सभी जागरूक शिक्षकों की जिम्मेवारी है कि आप ये काम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे और हर एक शिक्षक 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेगा और 10 ऐसे लोगों को शेयर करेगा जो कभी वीडियो से सूचना नहीं पाते हैं और उनको सूचना भेजिए आप लोग। और फिर हम हाजी समीउल्लाह साहब से, सिकंदर बाबा से और कई संगठनों से बात कर रहे हैं, बात करेंगे और बात करके इस समस्या का समाधान कैसे हो उसका तोड़ हम लोग निकाल रहे हैं। और जो योजना हम लोग बनाएंगे, जो बन रही है, उससे हमको कामयाबी मिलेगी, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन सब कुछ आप लोगों के ऊपर निर्भर है। आज के बाद अगर ये वीडियो बता देगा कि आप कितनी चाहत रखते हैं, बाकी कुछ कहने और सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे दोस्त, वीडियो लंबा हो रहा है, एक बार पुनः आपसे हम निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को शेयर करके सभी शिक्षकों तक पहुंचाएं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।